पारो ने दिया अहाना का साथ तो पोल्टू ने ठान लिया है कि अब वो पारो को सबक सिखाकर ही दम लेगा, क्योंकि उसने अहाना का साथ दिया था और इसी बदले की आग में उसने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया है। एक तरफ पोल्टू अपनी दूसरी शादी के सपने सजो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पारो अपने कमरे में बैठकर आंसू बहा रही है। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है। घर के अंदर सुबह सुबह घर की सारी बहुएं रसोई में काम कर रही होती हैं, लेकिन पारो का चेहरा उतरा हुआ होता है। पारो बहुत उदास होती है। वो इस बात की चिंता करती है कि वो बार बार अपनी बेटी को कैसे संभालेगी। वो चुपचाप अपना काम कर रही होती है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके अंदर अब जीने की चाहत पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, पारो का सिर चकराने लगता है और वो वहीं रसोई में लड़खड़ाने लगती है। अब ये देखकर घर की बाकी बहुएं और दुर्गा देवी घबरा जाती हैं। दुर्गा देवी पारो को संभालती हैं और कहती हैं कि बेचारी पारो, ये लड़की तो गाय जैसी सीधी है, ना कभी जबान लड़ाती है, ना किसी को जवाब देती है, ना किसी का बुरा करती है। पता नहीं पोल्टू इसे अभी तक क्यों नहीं समझ पाया। भगवान जाने इस बच्ची के नसीब में और कितना दुख लिखा है, इसे और कितना कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो पोल्टू और पिशी मोनी के अंदर इंसानियत पूरी तरीके से मर चुकी होती है। जब उन्हें पता चलता है कि पारो की तबीयत खराब है तो उन्हें दया आने की वजह बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो इस चीज़ से खुश होते हैं कि अच्छा हुआ इस लड़की की तबीयत खराब हो गई। पोल्टू और पिशी मुनी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। पोल्टू अपनी माँ से कहता है, देखा माँ, बड़ी अहाना का साथ दे रही थी ना, अब अहाना का साथ देने का भुगत रही है नतीजा। भगवान भी उसी को सजा देता है जो बड़ों के खिलाफ जाता है। पारो की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया जाता है। डॉक्टर घर आते हैं और पारो का चेकअप वगैरह करते हैं। डॉक्टर का चेहरा बड़ा ही गंभीर हो जाता है। वो कहते हैं कि मुझे इनका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर ब्लड सैंपल लेते हैं और कहते हैं कि शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम बताएंगे कि इनकी क्या स्थिति है। पूरा दिन घर का माहौल जो है बड़ा अजीब रहता है, शांत माहौल रहता है। घर में सन्नाटा सा छाया होता है। सभी लोगों के चेहरे पर परेशानियां छलक रही होती हैं। एक तरफ पारो की बीमारी की चिंता और दूसरी तरफ पोल्टू की बेशर्मी। शाम होती है, अर्जुन के घर आने का टाइम होता है। अर्जुन ऑफिस से आते हुए क्लिनिक से पारो की रिपोर्ट लेकर घर लौटता है। दुर्गा देवी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो अर्जुन के पास जाती है और पूछती है कि अर्जुन, क्या आया है रिपोर्ट में? पारो ठीक है? पारो को क्या दिक्कत है? पारो की तबीयत बार बार क्यों बिगड़ रही है? कहीं पारो पोल्टू की दूसरी शादी हो रही है, इस वजह से उसको टेंशन तो नहीं है? कहीं तलाक का टेंशन तो नहीं है? लेकिन अर्जुन दुर्गा देवी को सच बताता है, जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन कहता है, माँ, पारो भाभी बीमार नहीं है, वो माँ बनने वाली हैं। अर्जुन की ये बात पूरे हॉल में गूंज उठती है। दुर्गा देवी और बहुएं सभी लोग हैरान रह जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी लोग खुश होते हैं। अर्जुन बोलता है कि इसी वजह से उन्हें उल्टियाँ हो रही थी और बहू भात की रस्म के दौरान उन्हें चक्कर आए थे। लेकिन अब ये खबर सुनते ही पिसी मोनी और पोल्टू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोनों के पसीने छूट जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके चेहरे का रंग जो है पूरी तरीके से उड़ जाता है। पोल्टू, जिसने आज दोपहर में ही धोखे से डरा धमकाकर पारो से तलाक के पेपर्स पर साइन करवा लिए थे, उसे गहरा सदमा लगता है। वो मन ही मन सोचता है, ये क्या हो गया? मेरा तलाक और दूसरी शादी का सपना तो अब सपना ही रह जाएगा। पोल्टू को अपनी गलती का पछतावा नहीं, बल्कि उसे अपने प्लान के फेल होने का गुस्सा आता है। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उधर दुर्गा देवी और बहुएं सोच में पड़ जाती हैं कि ये बात पारो को आखिर बताएं तो बताएं कैसे, कहीं ये खबर उसे और तोड़ ना दे। लेकिन दोस्तों, पोल्टू तो पैदाइशी निर्दयी है। कमरे में बंद होकर वो खतरनाक फैसला लेता है, प्लानिंग बनाता है। वो सोचता है, मेरे पास तलाक के साइन किए हुए पेपर्स तो हैं ही, मैं इस प्रेगनेंसी की बात को दबा दूंगा, मैं किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगा और अपनी नई दुल्हन पुजारी से ये बात छुपा कर रखूंगा। पोल्टू फैसला करता है कि वो 2 दिन बाद वाली शादी करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 दिन बीत जाते हैं। पोल्टू की शादी का मंडप जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। नई दुल्हन पुजारी मंडप में बैठी हुई होती है। इस बात से पूरी तरह अनजान उसका होने वाला पति उसे कितना बड़ा धोखा दे रहा है। पोल्टू खुश है कि उसका प्लान कामयाब हो गया। फेरे शुरू होने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर अहाना और दुर्गा देवी आती हैं। अहाना का चेहरा गुस्से में लाल होता है, क्योंकि दुर्गा देवी और अहाना को पोल्टू की इस घिनौनी साजिश का पता चल जाता है। अहाना और दुर्गा देवी सीधे मंडप में पहुंचती हैं। अहाना जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि रुक जाओ पुजारी, ये शादी नहीं हो सकती। अब ये सुनकर पोल्टू घबरा जाता है। पोल्टू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अहाना पुजारी के सामने जाकर पूरे सच का पर्दाफाश करती है। वो कहती है कि जिस आदमी से तुम शादी करने जा रही हो वो इंसान नहीं, जानवर है, हैवान है। इसने अपनी पहली पत्नी पारो से 2 दिन पहले धोखे से तलाक के पेपर्स पर साइन करवा लिए। वो इसके बच्चे की मां बनने वाली है और ये
तुमसे शादी कर रहा है। ये सुनते ही पुजारी सन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। मंडप में सन्नाटा सा छा जाता है, माहौल बड़ा गंभीर हो जाता है। पोल्टू बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पुजारी का सब्र टूट जाता है। वो अपनी जगह से खड़ी होती है और भरे मंडप में पोल्टू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। पुजारी अपनी वरमाला उतार कर फेंक देती है और कहती है, थू है तेरी जिंदगी पर। जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। पुजारी शादी तोड़कर वहां से चली जाती है। पोल्टू ये सब देखकर ऐसे ही दंग रह जाता है, लेकिन आहाना यहीं नहीं रुकती। उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। आहाना कहती है कि पोल्टू दादा, अब आपकी दूसरी शादी तो नहीं होगी, लेकिन जेल यात्रा जरूर होगी। पत्नी को मानसिक प्रताड़ना देने और धोखे से दूसरी शादी करने की कोशिश में आपको गिरफ्तार करवाया जा रहा है। पुलिस पोल्टू को घसीटते हुए ले जाती है। पोल्टू चिल्लाता रह जाता है, लेकिन इसकी कोई नहीं सुनता। आज उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। पिशी मुनि और चाची जी अपना सिर पकड़कर बैठ जाती हैं। उनके अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आहाना ने एक बार फिर से सच्चाई और पारो के हक की जीत करवाई और जो असली गुनहगार था उसको सजा दिलवाई। पारो को मिल चुका है इंसाफ। फिलहाल तो दोस्तों, आपका क्या कहना है आहाना को लेकर? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। लेकिन अब पिशी मुनि और चाची जी क्या करने वाले हैं और पोल्टू का क्या होने वाला है? पोल्टू जो कि घर वापस आने के बाद भाई आहाना के साथ कौन सी साजिश रचने वाला है, आहाना के साथ कौन सा खतरनाक गेम खेलने वाला है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल तो आपका क्या कहना है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। साथ ही सीरियल में आए हुए ज़बरदस्त ट्विस्ट देखने के लिए हमारे चैनल आरू एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।